नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां मां आहियां इम्तियाज़ मीर ने तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो इमरान खान साहब ऐलान करे छॾियो आहे। मुल्क के अंदर महंगाई बेरोज़गारी पंहिंजे उरूज ते आहे। स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुझे एंथनी नवीद साहब, पीपल्स पार्टी के MP हैं, बड़े वोकल हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है शहजाद कुरैशी साहब, PTI के MP हैं, बड़े एक्टिव आपके नज़र आते हैं असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर और सोशल मीडिया पे भी उनका बड़ा एक रोल होता है। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। नवी साहब, खान साहब ने आज कहा है कि तरमीमी नेब जो एक बिल है उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया मीर साहब आपने स्टूडियो में दावत देने का। अर्ज़ ये है कि ये उनका एक ज़ाती ख्याल है। अगर वो समझते हैं कि मुझे अब पाकिस्तानी सियासत में ज़िंदा रहना है तो हर वो काम जिसके लिए एक फ़ोरम बना हुआ उस पर अगर वो नहीं आना चाहते तो जस्ट वो एक्टिविज़म अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको इख्तियार है, राइट है, वो कर सकते हैं। हालांकि इसका जो बेहतरीन फ़ोरम है कानून साजी का वो तो असम्बली है, जिससे उन्होंने बज़ाहिर लोगों को सिर्फ उनकी वो समझते हैं कि लोग शायद समझ नहीं रहे, इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। लेकिन जब ये इक़्तिदार में थे तो उस वक्त भी असम्बली फ्लोर जिसका बुनियादी मकसद कानून साजी करना था वहाँ पर कभी कानून साजी नहीं करते थे, बल्कि उसके ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए यहाँ पर वो समझते थे कि शायद अपोजिशन को या दूसरों को वो फेस नहीं कर सकते थे, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए वो कानून साजी करते थे। आज भी अब उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं मतलब उनके कबूल हुए हुए। बेहतरीन फ़ोरम ये है पार्लिमानी निज़ाम में कि आप कानून साज इदारे के अंदर मौजूद रह कर कानून को बेहतर बनाएं। अगर आप समझते हैं कि ये अप टू द मार्क नहीं है और इसमें कहीं पर बेहतरी की गुंजाइश है तो आप असेंबली फ्लोर पर आएँ, वहाँ बात करें। आप ये दूसरे इदारे जिनका काम नहीं है कानून साजी करना, आप उनको क्यों इंगेज करना चाहते हैं? सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ मैं बड़ा एक्टिव हूँ, मैं इस मुल्क के अवाम का दर्द रखता हूँ। तो फिर ये इदारे बनाने का मकसद क्या होता है? रियासत के हर इदारे की ख़ास एक हदबंदी है, उसका मकसद है। उस मकसद के लिए क्यों मतलब वहाँ नहीं आते आप? शहजाद साहब, जो सियासी फैसले हैं या कानून साजी है वो अदालती मैदान पे नहीं होनी चाहिए और फैसले जो है ना पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। आपने सियासी गलती की है, आप पार्लियामेंट का हिस्सा होते, आप तनकीद करते, ये सब चीजें होते। तहरीक इंसाफ की ये सियासी गलती हो गई है उनसे? देखिए पार्लियामेंट के अंदर तो तमाशा चल रहा है। इक़्तिदार की पार्टी और जो अपोजिशन है वो एक ही है और जो तमाशे वो कर रहे हैं। आपने देखा कि जो कानून हम लेकर भी आए, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज का EVM की वोटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो कानून लाए, सारी चीजें की, तो रिवर्स करते जा रहे हैं। नैप में कवानीन चेंज करते जा रहे हैं, ये अपनी मर्जी के सारी चीजें करते जा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि आप कौमी असम्बली में आए, हम तो वहां से रिजाइन कर चुके हैं। हम तो इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है। हम तो इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की जो ये साजिश के तहत आई है इसको तो हम मानते ही नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट एक मौजूद इदारा है, हाई कोर्ट एक मौजूद इदारा है, मौजूद अदालतें मौजूद हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तरामीम पे तरामीम लाते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, ये मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में नहीं है। आप जब इतनी खुली छूट दे दोगे कि जो करप्शन करनी है करो, आखिर में बच जाओगे, यही होता है ना 72-73 सालों में। क्या हुआ है? यही तो हुआ है। जो मुल्क को नुकसान इन्होंने पहुंचाया इसी तरह पहुंचाया ना। एक दूसरे को घसीटने की बातें करो, एक आए दूसरे को माफ कर दे, दूसरा आए तीसरे को माफ कर दे। NRO 2 दिया गया है, इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। ये होते कौन है NRO देने वाले? ये तो आवाम को फैसला करना पड़ेगा कि जो इस मुल्क में करप्ट टोला है जिसने करप्शन की है उसकी माफी देंगे या नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है कल मैं वजीर आजम बनूं और मैं कहूं ये जितने करप्ट लोग हैं इनको माफ कर दे? भाई मैं होता कौन हूं? प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? जब तक इंसाफ आसानी से नहीं मिलेगा, जब तक ये बड़ी बड़ी मगरमच्छें ये गिरफ्तार नहीं होंगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक हमारे मुल्क में सही कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती है। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे, ये क्या है? इल्जाम इन्हीं पे लगते हैं और किसी पे नहीं लगते। आप भाई देखिए, एक है मैं टीवी में बैठ के बोलूं फला चोर है, फला चोर है, फला चोर है। ये सारे वो मुकदमात हैं जो 88 में, 93 में, 96 में
99 में, फिर 2000 के बाद से शुरू हुए, और ये वो सारे मुकदमात हैं जो इन्होंने एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा के किए। मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, मकसूद चपरासी साहब हार्ट अटैक से हो गए, FIA की जो तहकीकात कर रहे हैं उनको हार्ट अटैक, इदारों से कोर्ट्स को ऑर्डर देना पड़ा कि आप भाई जहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके सरबराह को नहीं हटा सकते, ECL से नाम हटा रहे हैं। सबसे पहला काम कर क्या रहे हैं, एक वजीर दाखिला साहब सबसे पहले अपना नाम हटाते हैं। तो ये कौन सा कानून है, किस तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं? मेरी तो समझ से बालातर है कि मैंने अपनी बजट स्पीच में भी यही कहा कि अब मैं 4था साल मेरा खत्म हो जाएगा, मैं 4 साल परेशानी में रहा कि अल्लाह पाक मुझसे कोई ऐसा काम ले ले जिससे मैं अपने सूबे की, अपने मुल्क की कोई खिदमत कर सकूं, अपने शहर की खिदमत कर सकूं। ये लोग तो बारियां लगी हुई हैं, इन लोगों को एहसास ही नहीं होता। भाई CM साहब 7-8 साल से, उससे पहले CM साहब 8 साल से हुक्मरानी आती जा रही है, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने सोचा ही नहीं किस मुल्क का, मतलब कुछ वो नहीं होता। यार इम्तियाज साहब, आप इस वक्त TV एंकर हैं, आप हर रोज सोचते होंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा प्रोग्राम अच्छा हो जाए, मैं कुछ इस चैनल के लिए बेहतरी कर लूं, कुछ हमारे लिए ले आऊं, कुछ मास्टर बेहतरी ले आऊं। जब आपका कोई विजन ही नहीं है और आपने सिर्फ प्रोग्राम करना है, इन्होंने हुकूमत बनाए, हुकूमत करनी है, कई विजन से भी है, ये करप्शन करो, हरास करके रखो। अभी अपोजिशन है कौन पूरे मुल्क में? आपने कभी सोचा इम्तियाज में? अपोजिशन से PTI है, बाकी सब एक पेज पे हैं, और एक ही उनका मकसद है कि इस हुकूमत को किसी तरह 2023 तक लेके जाए, जितनी कानूनी तरमीम कर सकते करें। हाँ, हमारे स्पेशली इंटीरियर सेल के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस घरों में भेजी जा रही है। शब्बीर कुरैशी के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा? क्या एक झूठे FIR की, FIR में वैसे बेचारे गरीब FIR दर्ज कराते हैं, 1-1 हफ्ते तक पुलिस का गिरफ्तार करती है ना, कुछ 2 घंटे के अंदर पुलिस एक्शन लिया गया, और वो फजर की नमाज बाजमात पढ़ने के लिए जा रहे थे उनको, और आंखों पे काली पट्टी। आप MP के साथ ये कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या करेंगे? अब ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप किसी को उठा लो, किसी को धमकियां दो, किसी के भाई को उठा लो, किसी को कारोबारी नुकसान दो, किसी को FIA के नोटिस भिजवाओ, किसी को NAB के नोटिस भिजवाओ, किसी को किसी भी किस्म से प्रेशराइज करो ताकि वो अपने पेपर वापस ले ले। तो ये किस किस्म की, ये कौन सी जमहूरियत है? मैंने तो ऐसी जमहूरियत कभी भी नहीं देखी। ठीक है, टेलीफोन लाइन पर हैं। सर कह रहे हैं कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, केसेस नहीं होंगे, ये करप्शन के लिए आते हैं, पैसे बनाते हैं, अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्या कहेंगे? तो ये तो कोई नई बात नहीं है इनकी तरफ से, कोई नई बात करें ना। ये तो जब हुकूमत में भी थे तो उस वक्त भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे, उस वक्त भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इन्होंने क्या किया? उस वक्त भी यही बातें होती रहती, हम आइंदा 25 साल तक रहेंगे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है। इन्होंने क्या किया अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में? कोई एक सिंगल एग्जाम्पल ये बता दें, कोई एक ऐसा मंसूबा बता दें जिस पे ये फख्र कर सकें, जो लैंडमार्क बनाया हो इन्होंने, कुछ तो बता दें। सर महंगाई उस दौर में इतनी नहीं थी, पेट्रोल उतना महंगा नहीं था, बिजली उतनी महंगी नहीं थी, आज ज्यादा है। नहीं, उतनी है, इतनी क्या होती है सर? सर जाहिर बात देखें ना, अगर कर्जे की बात करते हैं हम कि उतने कर्जे नहीं लिए गए थे जितने 70 साल में लिए, और इतने कर्जे ले लिए गए जितने आज तक किसी हुकूमत ने नहीं लिए, ये भी इन्हीं का कारनामा है ना सर? ये कारनामा है या नहीं है? देखिए, इसको उनके वजीर खजाना ने माना, मैंने और आपने नहीं माना, उनके वजीर खजाना ने माना कि हाँ हमने कर्जे लिए, और इतने कर्जे लिए जितने गुज़िश्ता जितने भी अदवार गुजरे हैं उसमें 76% कोई नहीं कर्जे ले सका। ये इनका कारनामा है। ये क्यों नहीं मानते कि हाँ हम इस काबिल नहीं थे, हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे पास काबिल लोग नहीं थे? या फिर जिस तरीके से इनके वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे, मैंने उनकी मानी, इनकी मान लेता तो सही था, इसलिए मैं चल नहीं सका। देखें, ये माने कि हाँ हमसे हुकूमत नहीं चली, हमने इस मुल्क के इदारों को उन इदारों के हाथों बेचा जिनके लिए मैं खाया करता था कसम के मर जाऊंगा इनके पास नहीं जाऊंगा। आज मुल्क का हाल इस तरीके से ना होता। देखें, किसी एक बुजुर्ग ने कहा था कि किसी एक शख्स का मर जाना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि एक नाअहल हुक्मरान बन जाए। सही। क्या आज के हालात के PTI जिम्मेदार है? खान साहब, जो आज के हालात हैं, जो आपकी गवर्नमेंट के हालात हैं आज? देखिए, जो आज के हालात है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 3 सालों में जितने कर्जे इन्होंने लिए,
जिस तरीके से फैसले इन्होंने किए, जिस तरीके से अवाम में बदली इन्होंने पहुंचाई। देखिए, करप्शन की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक चीज़ होती है मॉरल करप्शन। इस मॉरल करप्शन को आप किस जुमरे में लेके जाएंगे जो इस मुल्क में इन्होंने की? कहीं पर इखलाकी कदरों को परवान चढ़ाने में इन्होंने कोई किरदार अदा किया? मैं अगर आपसे कोई नज़रियाती इख्तलाफ रखता हूँ या सियासी इख्तलाफ रखता हूँ तो मुझे एक महज़ब तरीके से उस पर जो है ना वो बात करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। यहाँ की नौजवान नस्ल की जो इन्होंने इस वक्त पॉलिटिकल डायरेक्शन दे दी हुई है कि सिर्फ मैं ही दुरुस्त हूँ, मेरे अलावा इस मुल्क में कोई दुरुस्त नहीं है, चाहे वो मुझसे 20 साल बड़ा है चाहे 40 साल बड़ा है। मुझे इखलाकी कदरों को परवान चढ़ाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी अपना रोल। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं, जब आप इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे थे, महंगाई, गवर्नेंस, आप निकले थे, बिलावल साहब निकले थे, सब निकले थे। आज महंगाई उससे ज्यादा है सर, ये भी तो निकले हैं बाहर, तो इनका भी तो मौकिफ सही है ना। ब्रेक के बाद शहजाद साहब आप टेलीफोन लाइन पर हैं, ब्रेक का टाइम, ब्रेक जे बात बाद में चुका।